तो दोस्तों एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम सीखने वाले हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे मार्क किया जाता है किसी भी चार्ट पे। बात आती है कि नए लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट करने नहीं आता है चार्ट पे। बहुत से लोग करते क्या है कि कहीं भी लाइन खींच देते हैं और समझते हैं कि यही सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है। लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे सही से मार्क करना है ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। नहीं तो होता क्या है, बहुत से लोग जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं और गलत सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने की वजह से उनका ज़्यादातर समय जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क नहीं करता है। तो कैसे सही तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे, कैसे वहाँ पे चिन्ह लगाएंगे ताकि आपको चीज़ें पता चले कि ये सपोर्ट यहाँ पे सही है और कौन सा सपोर्ट यहाँ पे गलत है। तो चलते हैं चार्ट पे और सीखते हैं कि कैसे आप सही से अपने चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ ताकि चीज़ें आपको दिखेगा। चलते हैं चार्ट पर, मैं आपको दिखाता हूँ। चीज़ों को ध्यान से देखिए कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किया जाता है। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको और बता दूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कई प्रकार के होते हैं। ऐसा नहीं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ आप जो वहाँ पे देखते हैं ट्रेंड लाइन वगैरह वाला सिर्फ वही होता है, ऐसा नहीं है। कई तरह के होते हैं, लेकिन हम इसमें जो सीखने वाले हैं वो बिल्कुल ही बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने का तरीका है। तो चलिए स्क्रीन पर चलते और चीज़ों को देखते हैं। हमने दोस्तों यहाँ पे चार्ट को ओपन कर लिया है, ये हमारा चार्ट है। अब बात आती है कि टाइम फ्रेम भी होता है, बहुत सा अलग अलग टाइम फ्रेम भी होते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। हम किसी एक टाइम फ्रेम को क्या करेंगे, सेलेक्ट करके आपको दिखा देंगे। आप जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे तो आप अपने ट्रेड के अनुसार अपना टाइमिंग वहाँ पे चेंज कर लें। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए अगर आप स्कैल्पर्स हैं तो आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे आएंगे 1 मिनट कर लेंगे, 1 मिनट का चार्ट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप अगर पोजिशनल ट्रेडर है तो आप यहाँ से अपना टाइमिंग 1 आवर कर लेंगे। कोई 1 डे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता है, तो सबका अपना अपना तरीका है। ठीक है, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने का तरीका सबका सेम होता है। तो हम यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं ताकि चीज़ों को आपको समझा सके। और ध्यान रखिएगा यह कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं होता है, ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप ट्रेडिंग में आते हैं तो ये सब चीज़ें बिल्कुल ही बेसिक है। ये कोई ट्रेडिंग का सेटअप नहीं होता है कि आप सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लिए तो आप वहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। उसके लिए आपको कैंडलस्टिक भी सीखना होगा ताकि आपको कंफर्मेशन मिल सके, तभी आप वहाँ पे एंट्री लेंगे। ऐसा नहीं कि सपोर्ट पे चले जाने के बाद वहाँ पे तुरंत ही बाई किया जाता है, रेजिस्टेंस पे चले जाने के बाद वहाँ से हमें सेलिंग करना चाहिए, ऐसा नहीं है। वहाँ पे एक कोई और पैटर्न जब हमें दिखता है, कंफर्मेशन मिलता है कि यहाँ से सपोर्ट पे बाइंग आ सकती है, तो हम वहाँ पे बाइंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ मैं बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना है और सही से कैसे मार्क करना है। लोग गलती क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा वहाँ पे, जैसे कि ये है, यहाँ पे देखेंगे, ये आपको दिख रहा होगा, ये मिड कैप निफ्टी का चार्ट है। इस तरह से आप किसी भी इंडेक्स या किसी भी स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लीजिएगा, इस तरह से चार्ट पर ओपन कर लीजिएगा। आप ट्रेडिंग व्यू वगैरह जो भी यूज करते हैं उस पर आप यूज कर सकते हैं। अब इस पर बहुत से लोग करते हैं क्या, जैसे इस तरह से मार्क कर लेंगे और यहाँ पे ऐसे बना देंगे और यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, कि ये रेजिस्टेंस हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग का आया था। तो आपको ये जो लाइन आपको दिख रहा है इससे आपको मार्क नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये वाला रेक्टेंगल ले लेना है। ठीक है, जैसे इस तरह से, इस तरह को कैसे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे दिख रहा है रेक्टेंगल, इसको आप स्टार मार्क करके रख लीजिएगा ताकि जब भी आप यूज करें तो ये दिखेगा। ठीक है, अब इसको इस तरह से लगाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस तरह से इसको मार्क कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस जोन। ऐसा मैंने मार्क क्यों किया, अगर मैं सिंगल लेन से मार्क करता हूँ तो होगा क्या, सिर्फ यहाँ पे मार्क होगा। अब ये हो गया एक जोन। ठीक है, ये मेरा जोन बन चुका है जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इस तरह से हम यहाँ पे क्या बना दिए, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। देखेंगे यहाँ से टच करके नीचे आया, फिर सेकंड टाइम ऊपर जाता है और इसी जोन से फिर से नीचे आता है, फिर थर्ड टाइम जाता है और इसी जोन से क्या है, टच करने के बाद फिर यहाँ से सेलिंग आ रहा है। ये जो जोन हमारा क्या है, ये रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे बन चुका है। अब हम चलते हैं कि सपोर्ट कैसे बनाएंगे। और एक चीज़ और ध्यान देंगे, ऐसा नहीं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ यही तरीका होता है, बहुत से तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चार्ट पे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल ही बेसिक है, बिल्कुल ही बेसिक तरीका है। ठीक है, ये हो गया एक तरीका, ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, इसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे हम R लिख लेंगे तो ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस। ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है तो आपको ध्यान से चीज़ें समझनी चाहिए ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। अब चलते हैं यहाँ पे एक और हम तरीका बना सकते हैं। यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन के सहारे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं। जैसे कि ये इसको हम इस तरह से अगर मार्क करेंगे, 2 पॉइंट ले लेंगे जहाँ से क्या है, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, ये क्या हो गया, ट्रेंड लाइन सपोर्ट। क्यों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो पॉइंट आपको दिख रहा है
इस पॉइंट को टच करने के बाद ये ऊपर गया था और इस रेजिस्टेंस जोन पे रेजिस्टेंस लेने के बाद सेलिंग आया था और यहाँ एक पॉइंट बनाया और यहाँ से फिर से बाइंग आया। अब ये 2 बार यहाँ पे टच हो चुका है तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। अब जब यहाँ से ये फिर से इस तरह से यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे ये फिर से सपोर्ट ले सकता है। ये हमारा हो गया ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट। ये हो गया हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस में का, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट हो गया, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ों को धीरे धीरे एक करके बताऊंगा, तो आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेगा, फिर से जैसे ही ऊपर जाता है तो फिर यहाँ पे नीचे आएगा तो ये सपोर्ट लेगा और यहाँ पे ये क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस जोन हो गया। तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, जब भी इसको टच करने अगर आता है तो यहाँ से सेलिंग का चांस बनता है। रेजिस्टेंस से हमें सेलिंग देखने के लिए मिलता है। अब हम चलते हैं नीचे चलते हैं और चार्ट पे देखते हैं कि और कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इसी तरह से अगर आप टाइम फ्रेम चेंज करके चाहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को क्रिएट करना तो कैसे कर सकते हैं, ये भी सवाल यहाँ पे आता है। चलिए इसको यहाँ पे क्या करेंगे, अब जैसे एक चीज़ ध्यान देंगे, ये तरीका है सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करने का। अब ऐसा ही सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको हमेशा नहीं मिलने वाला है, आपको कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी रहता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं एक और यहाँ पे दिखा दूँ, ये इसको मैं रेक्टेंगल को मार्क कर लेता हूँ, ये जोन, ठीक है। ये जोन जो आपको दिख रहा है इसको आपको इस तरह से मार्क कर लेना होगा। ये जोन आपको क्या दिखा, एक रेजिस्टेंस जोन। क्यों जोन मैंने क्यों इस तरह के मैंने जोन क्यों बनाया, क्योंकि अगर एक लाइन से मैं खींचूंगा तो एक लाइन यहाँ आ जाएगा, एक लाइन यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, एक जोन बना दिया कि ये जो जोन दिख रहा है ये जोन रेजिस्टेंस जोन है। देखेंगे इस जोन से आया रिजेक्शन लेके नीचे सेलिंग आता है, फिर से इस जोन से सेलिंग आया, यहाँ देख रहे हैं इस जोन में आया, फिर से सेलिंग आया यहाँ पे नीचे के लिए, फिर से आता है और फिर से यहाँ से सेलिंग आता है और इसको जैसे ही ब्रेक किया तो ऊपर में चला गया और यही जो रेजिस्टेंस था यही सपोर्ट का काम करने लगा। तो इस तरह से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना है ताकि एक जोन हो जाए, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि 10-20 पॉइंट का जैसे ये हो गया कि इस जोन से लेकर इस जोन में ये रिजेक्शन ले सकता है। एक चीज़ और ध्यान देंगे, ये कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं है, सिर्फ एक बेसिक वीडियो है जिसमें कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना सीख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं। यहाँ भी एक और यहाँ पे बन सकता है सपोर्ट, जैसे ये आपको दिख रहा है, ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, ठीक है। इस तरह से हम मार्क कर सकते हैं कि ये मेरा सपोर्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ से ये इसको मार्क कर देंगे इधर, ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। इस तरह से अब बहुत से लोग सोचते क्या है कि सिर्फ एक ही तरह का सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। ऐसा नहीं कि आपको हमेशा सीधी लाइन में नहीं मिलने वाला है, आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगर आप बेसिक से सीख रहे हैं तो ये चीज़ें समझिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कई तरीके से मार्क किए जाते हैं। इस तरह से ये भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया, कैसे, ये ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया। देख रहे हैं यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ डाउन साइड के लिए टच करके फिर ऊपर गया और यहाँ पे देखेंगे ये एक जोन बन गया, ठीक है। यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ सकता है और धीरे धीरे क्या होगा, ये एक छोटे से जोन में मार्क होके और एक सेटअप का रूप बना लेगा। ये धीरे धीरे एक सेटअप बन जाएगा और फिर इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, नीचे जाएगा तो नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो एक सेटअप भी बन गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनता है। अब ये हमारा हो गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आप सेम चीज़ जो है आप टाइम फ्रेम चेंज करके भी कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल कि हम 15 मिनट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा है मैंने एक ट्रेंड लाइन पहले से मार्क कर रखा है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। मैंने क्यों मार्क किया, तो एक पॉइंट मुझे मिल रहा था जिस पॉइंट से बार बार क्या है कि ये मार्केट जो वहाँ से रिजेक्शन लेके डाउन साइड के लिए आ रहा था, तो हमने क्या किया, इसको इस तरह से मार्क कर लिया कि ये जो जोन दिख रहा है मुझे, इस जोन के पास से क्या है, ये बार बार यहाँ से सेलिंग आ रहा है। तो इस तरह से इसको हम मार्क कर लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस जोन। इसको हम अच्छे से मार्क कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। ये हम जोन बना लेते हैं 10-20 पॉइंट का कि इस जोन से रिजेक्शन आता है। जैसे यहाँ से सेलिंग आया, देखेंगे यहाँ से फिर ऊपर आता है और यहाँ से ये सेलिंग आता है। तो जो पॉइंट से सेलिंग आ रहा है इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जहाँ से बार बार सेलिंग आ रहा है उसको रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। यहाँ से आया फिर से यहाँ से सेलिंग आता है तो ये जो जोन बन गया ये रेजिस्टेंस जोन बन गया, ठीक है। और सेम चीज़ यहाँ नीचे भी काम करेगा। यहाँ पे जब इसको हम छोटा करेंगे तो जब ये नीचे आ जाएगा, यहाँ जैसे ये आ रहा है तो यहाँ से फिर से रिजेक्शन ले सकता है क्योंकि ये एक सेलिंग जोन है। लेकिन वहाँ पे सेलिंग जोन में जाते ही ट्रेड नहीं लिया जाता है। आपको जब वहाँ पे कोई सेटअप दिखे तो वहाँ पे आपको क्या करना है, सेलिंग या बाइंग करना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे और देख लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये स्क्रीन पे, ठीक है,
ये जो जोन दिख रहा है नीचे आपको दिख रहा है टच पॉइंट करके यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ पे सपोर्ट कैसे मार्क करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल लेंगे और इसको इस तरह से मार्क करेंगे, ठीक है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और यहाँ से इसको हम इस तरह से मार्क कर दिए। क्या हो गया, ये हमारा हो गया सपोर्ट जोन, जहाँ से टच पॉइंट लेके बार बार यहाँ से जो बाइंग आ रहा है तो ये एक सपोर्ट जोन हो गया। यहाँ पे फिर से आता है, फिर से यहाँ से बाइंग आता है, नीचे या दिख रहा है आपको, यहाँ से फिर से बाइंग आता है और यहाँ से पूरा बाइंग में मार्केट चला गया। ये हमारा हो गया क्या, ये सपोर्ट जोन। वो मैंने कहाँ बताया आपको, वो रेजिस्टेंस जोन, जहाँ से टच पॉइंट से टच करके नीचे अगर आता है मार्केट बार बार, वो जो जोन कहलाएगा वो रेजिस्टेंस जोन कहलाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया सपोर्ट जोन। चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी कि क्या होता है। इस तरह से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोस्तों मार्क करते हैं। मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके कई तरीके बताए, ट्रेंड लाइन के सहारे बताया, हॉरिजॉन्टल में बताया। तो ये सभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक हिस्सा है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ ये वाला जो आपको दिख रहा है ये सीख लिया तो सिर्फ यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में काम करता है, ऐसा नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कई तरीके के होते हैं, तो आपको धीरे धीरे करके एक एक करके चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। और यहाँ पे देखेंगे इस तरह से अगर छोटा कर लेंगे इसको तो आपको एक और चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। इसको अगर आप मार्क करना चाहेंगे तो ये आपको दिख रहा है 2 पॉइंट मिला यहाँ पे इस तरह से। तो ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन वाला रेजिस्टेंस, इसको हम मार्क कर सकते हैं कुछ इस तरह से, देख रहे हैं आप, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये, ठीक है, आपको दिख गया। ये यहाँ पे ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस जोन। क्यों, एक बार टच करके गया था और दूसरी बार यहाँ से सेलिंग आया, इसलिए हम इसको मार्क कर देंगे। तो ये तीसरी बार भी टच करके यहाँ से गिरा, चौथी बार में इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया। तो जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था ये चौथी बार में इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया, यहाँ से रिजेक्शन नहीं लिया। अब जो ये आपको रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन नहीं लिया, तो अब ये जो रेजिस्टेंस जोन था यही बाद में सपोर्ट जोन में भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ। ये दोस्तों हो गया टाइम फ्रेम के अनुसार, ठीक है, हमने अलग टाइम फ्रेम पे करके आपको दिखाया। अब आप क्या करते हैं, जैसे आप स्कैल्पिंग करते हो या आप पोजिशनल ट्रेड करते हो, जो भी करते हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने का जो तरीका होता है वो सबका सेम ही होता है, बस टाइम फ्रेम सबका चेंज होता है। मैंने आपको बताया कि आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसी तरह से सपोर्ट बनाएंगे, रेजिस्टेंस बना सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं आधे घंटे का टाइम रख लूँ तो भी मैं उसी तरह से मार्क करके क्या करूँगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाऊंगा। जैसे इसको मैं चाहूँ डिलीट करने के लिए तो मैं सारे को डिलीट कर दिया, ठीक है। ये हमने टाइम फ्रेम लगा लिया यहाँ पे 1 आवर का, ठीक है। अब 1 आवर पे कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे, तो सेम तरीका है। अब हम बड़े टाइम फ्रेम पे आ गए, तो बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि कहाँ पे पॉइंट्स बन रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे ताकि चीज़ें आपको दिखे। जैसे कि ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम कोई भी लाइन हम मार्क कर लेते हैं, ये इस तरह से हम मार्क कर देंगे। ये हमारा हो गया 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक रिजेक्शन जोन, ठीक है। इसको हम सही से मार्क कर लेंगे, इस तरह से यहाँ कर लेंगे टच पॉइंट। और यहाँ पे क्या करेंगे, आप हमेशा 2 लाइन मार्क कीजिएगा, ठीक है, ताकि चीज़ें आपको दिखे। कभी भी 1 लाइन मार्क कीजिएगा और हमेशा 5-7 पॉइंट का इंडेक्स में लेके चलिए। कभी भी ये मत समझिए कि आपका 1 पॉइंट 2 पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, इंडेक्स है। इंडेक्स के लिए 5 पॉइंट 10 पॉइंट ऊपर नीचे करना एकदम आसान होता है, ऊपर नीचे आपको दिखेगा, ठीक है। तो कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते समय ये मत ध्यान दीजिएगा कि ये 1 पॉइंट ऊपर चला गया था, 2 पॉइंट ऊपर, नहीं। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे का जोन को हमको लेके चलना होता है। जैसे ये जोन बना लिए 10-20 पॉइंट का कि यहाँ से रिजेक्शन, जैसे यहाँ से आएगा तो फिर ये इस जोन से रिजेक्शन ले सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जब भी आप मार्क करेंगे 5-10 पॉइंट का गैप छोड़ के हमेशा करेंगे। और यहाँ पे भी आपका बन सकता है, जैसे कि ये वाला जोन आपको दिख रहा है, इसको हम ऐसे मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया 1 आवर के टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस। यहाँ पे कुछ ऐसे मार्क कर लेंगे, हो गया। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अभी ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे ट्रेंड लाइन वाला, और यहाँ पे सपोर्ट भी बनाना चाहेंगे तो सपोर्ट भी नीचे बनेगा। लेकिन देखेंगे ये मार्केट जो है आपको दिख रहा है कि ये डाउन ट्रेंड में है ना, तो इसको अगर हम मार्क करना चाहें तो एक साइड यहाँ पे भी ये बन सकता है। देखेंगे अगर जोन में इसको देखूँ, एक बार ट्रेंड लाइन पे इसको मार्क करके कोशिश करेंगे तो, ठीक है, ये इस तरह से ये दिख रहा है आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ये क्या है, ये इस जोन, एक जोन बना रहा है, नीचे सपोर्ट ले रहा है। क्योंकि मार्केट गिरता हुआ है, गिर रहा मार्केट है, तो आपको जो है इस तरह का सपोर्ट यहाँ पे नहीं बनने वाला है, ठीक है। जब मार्केट गिर रहा हो तो आपको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट नहीं बनेगा, आपको फिर ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट फाइंड करना होगा। इस तरह से एक जोन बनाना होगा कि यहाँ से बार बार रिजेक्शन लेके ऊपर जा रहा है, ठीक है। जैसे ऊपर से ये गिर रहा है तो आपको इस तरह का कभी कभी सपोर्ट मिलेगा, जैसे यहाँ पे हमें मिल रहा है
तो आपको क्या करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जब भी बनाएंगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे आप हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन किसी का भी आपको उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे ये हम मार्क कर दिए कि ये सपोर्ट है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये हमने जोन बना लिया। आपको दिख रहा है कितने अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करता है, ध्यान देंगे। ठीक है, ये हो गया, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। यहाँ पे ये हो गया सपोर्ट। मार्केट क्या है, यहाँ पे टच पॉइंट पे आ रहा है, टच पॉइंट से ऊपर गया, फिर टच पॉइंट से ऊपर गया, देखेंगे टच पॉइंट पे आया, पुल बैक लिया, देन सेलिंग आया। ठीक है, फिर देखेंगे पुल बैक के साथ फिर सेलिंग आया। मतलब कि आपको पैटर्न भी यहाँ पे बन जाएगा। आप लोग जानते हैं कि पुल बैक के साथ सेलिंग आता है, तो देख रहे हैं इसको ब्रेक करने के बाद पुल बैक लिया, इसी जोन में आया और इस जोन से फिर सेलिंग किया। तो ये आपको स्ट्रेटजी मालूम होगा तो आप ट्रेड लेंगे। आप सिर्फ एंट्री नहीं ले लेंगे, किसको ब्रेक किया, टच किया, एंट्री ले, नहीं। आपको स्ट्रेटजी मालूम होना चाहिए कि कैंडलस्टिक या जो भी आप ट्रेड करते हैं, जब वैसा बने मुझे पैटर्न तो मैं वहाँ पे एंट्री लूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एंट्री बनेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि ये यहाँ पे आया दोबारा जब पुल बैक के साथ, ये सेलिंग हो जाएगा। यहाँ पे इसके ऊपर आप एसएल रख के एंट्री ले लेंगे। तो ये चीज़ें होती, तो ये स्ट्रेटजी है। ये प्राइजेक्शन सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें बताने के लिए है, चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने का तरीका। ये स्ट्रेटजी नहीं कि आप इस पे सिर्फ ट्रेड कर लेंगे, जैसे कि ये रेजिस्टेंस बना और आप यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। आपका कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो वहाँ पे आपको एंट्री लेना है कि यहाँ मेरा कोई पैटर्न बन रहा है तो मैं यहाँ पे एंट्री ले लूँगा। ठीक है, अब ये तरीका है, सिर्फ बिल्कुल ही बेसिक तरीका है सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने का। ठीक है, तो मैंने जो तरीका आपको बताया, आप इसे ट्रेंड लाइन या हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस आप अपने चार्ट पे मार्क कीजिए। जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पे वो आपको चीज़ें क्लियर समझ में और आएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा आपको छोटे टाइम फ्रेम पे ये चीज़ें मार्क नहीं करनी है। आप स्कैल्पिंग वगैरह अगर करना चाहते हैं तो आप पहले मार्केट को सीखिए, देन यहाँ पे कीजिएगा। स्कैल्पिंग बहुत ही डिफिकल्ट होता है, अगर आप ऑप्शन में करते हैं तो वो और ही डिफिकल्ट होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा गंवाने का चांस होता है। तो पहले आप बेसिक चीज़ें सीख लीजिए। दोस्तों मैंने आपको जो चीज़ें बताई कि आपको कैसे ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट बनाना है या रेजिस्टेंस, तो इस तरह से दोस्तों आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस अपने चार्ट पे आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों बिल्कुल ही बेसिक है, इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना होता। सिर्फ आपके पास जो भी डीमैट अकाउंट उसमें जाइए, चार्ट को ओपन कीजिए। अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं, सेम ट्रेडिंग व्यू में जाना है, उसी तरह से आपको यूज़ करना है। एक चीज़ और ध्यान देना है, आपको जो भी चीज़ें यूज़ करनी होती है उसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, ताकि ये जैसे मुझे स्क्रीन पे शो रहा है वैसा ही आपको स्क्रीन पे शो होगा। आपको क्या करना है, जैसे आप अभी सीख रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको मल्टीपल स्टॉक्स पे जाइए, वहाँ पर डे टाइम फ्रेम या 1 आवर का टाइम फ्रेम रखिए और वहाँ पे चार्ट पे इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाइए, ताकि वहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट डे उस चार्ट को देखिए कि उस सपोर्ट से रिजेक्शन ले रहा है कि नहीं, रेजिस्टेंस रिजेक्शन ले रहा है कि नहीं, सपोर्ट पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है कि नहीं, ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ मार्केट में आना है, आपने सीख लिया सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करना और आप ट्रेड लेने लगे, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें पहले सीखनी है, चीज़ों को खुद से देखना है कि ये चीज़ें वर्क करती है कि नहीं मार्केट में। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस टॉपिक में मैं और वीडियो लाने वाला हूँ कि और किस तरह के सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं चार्ट पे, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। अभी फिलहाल हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और साथ में अदर टॉपिक पे भी वीडियो आती रहेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।